14वां भारत स्थान, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ भाग। इस पाठ के बारे में हमने इसके अगले वीडियो के अंदर कि हम कौन कौन से मुद्दों का अध्ययन इसके अंदर करेंगे इसकी चर्चा की थी। अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और इसके पहले मुद्दे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो मैं मुद्दे बोलता जा रहा हूँ वो अपनी एक कॉपी के अंदर नोट करते जाए। ठीक है, तो जो मुद्दों का मैं नाम लूँ उसके पश्चात तो मुद्दा बोलूँगा। आपको मुद्दे या तो किताब हो तो किताब के ऊपर लिख लेना या फिर कॉपी के अंदर लिखते जाना। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें पहला आएगा महत्व कि पहला मुद्दा है महत्व। तो भारत का यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है। महत्व, भारत का यह अत्यंत प्राकृतिक प्रदेश है। उसके पश्चात है दूसरा लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पश्चिम और पूर्व दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। उत्तर का ये जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। उसके पश्चात है उसका नाम कि किस नाम से जाना जाता है। तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसकी तीसरा मुद्दा है नाम, हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात चौथा मुद्दा बनेगा आकार। तो वह चाप आकार वाला है। कैसा है? चाप आकार वाला है और उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच बढ़ती घटती रहती है। जैसे कि आप लोग भारत के हमारा नक्शा देखते हो तो जम्मू कश्मीर में साइड देखो तो कैसा है, तो वो कैसा दिख रहा है जम्मू कश्मीर की साइड में, तो सिकुड़ता जा रहा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, घटता जाता हुआ। उसके पश्चात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश उसमें देखोगे तो चौड़ाई वाला दिखाई देगा। उसके पश्चात हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है। जो हमने नाम बोला ना हिमालय की पर्वत श्रेणी, वो कोई एक पर्वत नहीं है बल्कि अनेक प्रकार की पर्वत श्रेणियों का समूह है। कैसा है? अनेक प्रकार की पर्वतीय श्रेणियों का समूह है, कोई एक पर्वत नहीं है। पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर वह भारत, नेपाल, भूटान से होकर म्यांमार तक पहुंचा हुआ है। हमारा नक्शे का भारत का अध्ययन करोगे तो पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर, वहाँ से लेकर पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हो तो कौन कौन से देश है हमारे पड़ोसी, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ है। कौन सा? हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार। उत्तर में उसका विस्तार तिब्बत तक फैला हुआ है। चीन के अंदर आया हुआ तिब्बत तक उसका विस्तार फैला हुआ है। वह मध्य एशिया की पामीर की गांठ के नाम से भी जाना जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? पामीर की गांठ। किस नाम से जाना जाता है? मध्य एशिया की पामीर की गांठ के नाम से भी यह पर्वत श्रेणी जानी जाती है। उसके समग्र हिमालय पर्वत श्रेणी के मुख्य दो भाग हैं। समग्र हिमालय पर्वत श्रेणी के मुख्य दो भाग, प्रकार कितने हुए? दो प्रकार। पहला उत्तर का हिमालयी पर्वतीय प्रदेश और दूसरा है पूर्वी हिमालय। ये जो भारत के अंदर हिमालय पर्वत श्रेणी आई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि उसके मुख्य दो प्रकार हैं। पहला है उत्तर का हिमालयी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है पूर्वी हिमालय। तो ये दो प्रकार है भारत के अंदर आए हुए हिमालय का। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें पहला है उत्तर का हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। इसमें भी जिस प्रकार से मैं मुद्दे बोलते जाऊँ उस प्रकार से उस मुद्दों को आपको नोटिस करते जाना है। इस प्रदेश में एक दूसरे के समांतर 3 गिरिमालाएं हैं। कितनी है? पहला मुद्दा, कितनी गिरिमालाएं? 3। इस प्रदेश में एक दूसरे के समांतर 3 गिरिमालाएं हैं। अब उन तीनों के नाम कौन कौन से हैं? तो उन तीनों के नाम, पहला है उसमें उत्तरी पर्वत जो बृहद हिमालय के कहलाता है। जो उसमें पहला उत्तरी पर्वतीय श्रेणी है वो किस नाम से जाना जाता है? वो बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। समग्र हिमालय की यह सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी है। समग्र हिमालय की यह सबसे ऊंची पर्वतीय श्रेणी है।
उत्तर का बृहद हिमालय जो जम्मू कश्मीर के ऊपर का विस्तार है वो क्या कहलाता है? बृहद हिमालय कहलाता है, जिसमें 40 से अधिक शिखर ऐसे हैं जो जिनकी ऊंचाई कितनी है? 7,000 मीटर से भी अधिक है, जिसमें 40 से अधिक ऐसे पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,000 से अधिक है। उसमें सबसे प्रसिद्ध है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो उसमें तो ये जो हिमालय उत्तर का पर्वतीय हिमालय प्रदेश है उसमें सबसे ऊपर, तो ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा मुद्दा हुआ तुम्हारा प्रसिद्ध शिखर, कौन सा? माउंट एवरेस्ट। क्या आएगा इसके बाद? उसके पहले मुद्दे के अंदर हमें क्या लिखना है? इसमें 3 समांतर गिरिमाला है, तो उसमें पहला है बृहद हिमालय कहलाता है। उसके पश्चात तीसरा मुद्दा क्या लिखोगे कि बृहद हिमालय के अंदर कितने शिखर है? तो ऐसे 40 शिखर है जिनकी ऊंचाई 7,000 मीटर से अधिक है। उसके पश्चात चौथा मुद्दा बनेगा, उसमें सबसे प्रसिद्ध शिखर है माउंट एवरेस्ट। उसमें सबसे प्रसिद्ध शिखर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और उसकी जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर, जो विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट गिना जाता है। और यह कहाँ पर आया हुआ है? तो यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम, तो माउंट एवरेस्ट को दूसरा नाम, तो उसके पश्चात छठा मुद्दा कौन सा बोलेगा? दूसरा नाम, उसे तिब्बत में सागर माथा भी कहते हैं। तिब्बत के अंदर माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात छठवां मुद्दा बनेगा अन्य प्रसिद्ध शिखर, या फिर ये नहीं लिखना है तो छठा मुद्दा आप क्या लिखोगे? K2, जिसका फुल फॉर्म क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा छठा मुद्दा है K2 जो भारत के अंदर आया हुआ है। तो प्रसिद्ध शिखरों में माउंट गॉडविन ऑस्टिन अथवा तो K2 जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। कितनी है? माउंट गॉडविन जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो ये हो गया K2 गॉडविन का मुद्दा, पहला मुद्दा कि K2 जिसका नाम क्या? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। उसी के अंदर दूसरा मुद्दा ऊंचाई 8,611 मीटर, और स्थान कि कहाँ पर आया हुआ है, तो वह भारत का सर्वोच्च शिखर है। K2 भारत का सर्वोच्च शिखर है। हिमालय की 3 स्पष्ट पर्वत श्रेणियाँ जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई हैं। हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणी है? शुरुआत में यहाँ के समांतर 3 गिरिमालाएँ हैं जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई है। हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ में पहला है बृहद हिमालय में चेलाप्ला, उसके अंदर नाथुला, और उसका तीसरा कौन सा? सिस्किला वगैरह उच्च पर्वतीय दरें भी हैं। उच्च पर्वतीय दरें भी हैं जिसके अंदर कौन कौन सी है? जेलाप्ला, नाथुला, सिस्किला वगैरह उच्च पर्वतीय दरें भी आई हुई हैं। उसी के साथ पवित्र तीर्थ स्थल माना जाने वाला प्रसिद्ध मानसरोवर चीन भी इस पर्वतीय में श्रेणी में स्थित है। इसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, जहाँ पर भोले बाबा विराजमान रहते हैं, वो कैलाश मानसरोवर भी कहाँ पर आया हुआ है? हिमालय की पर्वतीय श्रेणियों के अंदर विराजमान है। कौन सी हिमालय? बृहद हिमालय के अंदर आया हुआ है। और यह विस्तार कहाँ पर आया हुआ है? चीन के अंदर आया हुआ है। अगर आपको कैलाश मानसरोवर घूमने जाना हो तो आप लोगों को चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उससे क्या लेनी होगी? परमिशन लेनी होगी। उसी के पश्चात आप मानसरोवर के दर्शन कर सकते हो। तो ये मानसरोवर भी कहाँ पर आया हुआ है? चीन के अंदर आया हुआ है। इसी के साथ हमारे भारत के अंदर भी आया हुआ बाबा बर्फानी अमरनाथ का मंदिर भी कहाँ पर आया हुआ है? हिमालय की इस बृहद श्रेणी के अंदर आया हुआ है। तो ये था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। और इस फोटो के अंदर आप लोग देख सकते हो K2 जिसका चीन के पास जम्मू कश्मीर में देखो ऊपर दिखाई दे रहा है K2 8,611 मीटर। और उसके पश्चात
नीचे आओगे तो नेपाल के अंदर देखो कांचनगंगा दिखाई दे रही है 8586। ठीक है, ये कांचनगंगा और उसके पश्चात नंदा देवी दिखाई दे रही है। नंदा देवी तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये कांचनगंगा और चीन और नेपाल, जो कांचनगंगा दिखाई दे रही है उसकी जो बॉर्डर है और जो नेपाल की जो बॉर्डर है और चीन की दोनों एक ही है। तो उसके ऊपर वहाँ पर क्या आया हुआ है, माउंट एवरेस्ट आया हुआ है। पिक के अंदर तुम लोगों को कुछ ऐसी पर्वतीय श्रेणियों के बारे में देखो, कोटी K2 गोडविन ऑस्टिन लिखा है, कांचनगंगा लिखा है, नांगा परबात लिखा हुआ है, उसके पश्चात ब्रॉडर पीक लिखा है। तो ये अलग अलग जो श्रेणी आई हुई है, पर्वतीय श्रेणियाँ, उन सब की ऊंचाई का पीक दर्शाया गया है।